के साथ चल के अगर इनका साथ और आशीर्वाद है तो मंत्री के मुख्यमंत्री भी आ जाएगा तो उसका भी चुनौती करने बाप हिम्मत नहीं करता छोरी नाच बाहर काटने की। इसके माँ बाप ने इतनी हिम्मत कर रखी है, छोरी ने इतनी हिम्मत कर रखी है तो मेरी के भी साथ। बस जी पहले जमाना था कि छोरियां सूट दे दिया और जूते पहना दिए और चली गई ससुराल। अब ये कन्यादान ही समझो। ये हमारे सासू काम करे सामने नहीं कत्ते काम नहीं करे करता जी वोट टाइम में वोट कि समाज की सेवा करूं और जैसे पूनम दीदी आगे बढ़ रही है वैसे मैं भी। टक्कर सिर्फ अड़ग होनी या टक्कर समाज की और किसी तानाशाही सरकार की है जो समाज को खत्म करने का आ गया कि आप इस समाज ने बचाओगे और भाईचारा ने बचाओगे और इस छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। ये जो बोलेंगे उससे दुगना काम करके दूंगी मैं इनको और हमेशा इनके साथ रहूंगी। सजग संसार वार्ड नंबर 19 की तस्वीर मैं आपके साथ रूबरू कर रहा हूँ क्योंकि चुनाव है और चुनाव के अंदर जिला पार्षद के अंदर जो वार्ड नंबर 19 के अंदर जितनी हलचलें तेज हो रही हैं शायद किसी वार्ड के अंदर नहीं हो रही। कल हम 18 वार्ड के अंदर मौजूद थे और वार्ड नंबर 18 की तस्वीरें भी हमने रविंद्र मंडोले की दिखाई थी और आज वार्ड नंबर 19 के अंदर कुछ दिन पहले भी तस्वीर दिखाई थी। लेकिन वार्ड नंबर 19 के अंदर ऐसे ऐसे नेता सामने आ गए हैं और जिनका मुकाबला जो है वो एक पूनम सोहासड़ा जो एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती है उस लड़के से होने वाले है और आज खुले मंच से उन्होंने चेतावनी दी है कि मेरा मुकाबला डायरेक्ट जो है वो यहाँ के जो मंत्री हैं उनसे होने वाला है और मंत्री का मुकाबला जो है वो ये लड़की कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी क्योंकि हौसले जो हैं वो बुलंद हैं। और आज एनसीपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया दुहन जी इनका समर्थन करने के लिए पहुंची थी अपने काफिले के साथ में और काफ़ी महिलाएं जो हैं वो भी पहुंचे हुए, युवा साथी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं गांव के। और इधर से तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूँगा कि गांव के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब हर तरफ जो है वो नारे गूंज रहे हैं, जिला परिषद के उम्मीदवार हैं वो हर जगह मैदान में आ रहे हैं। लेकिन तारीख नज़दीक जैसे जैसे आती जा रही है वैसे वैसे उनकी धड़कनें भी शायद तेज़ होती जा रही हैं क्योंकि 30 तारीख को चुनाव होने हैं और इनका भविष्य जो है वो 30 तारीख को जनता तय कर देगी। वहाँ की तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि उस मंच के ऊपर और 3 लाख रुपए की जो मदद है वो अनाउंस कर दी गई है। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कहा है कि सबसे युवा है और सबसे कम उम्र की लड़की आप लोगों के बीच में आकर के अपना जो विचार साझा कर रही है वो एकमात्र लड़की है और छोटी सी मुलाकात जो है वो एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रही उनसे भी करेंगे एक छोटी सी बात क्योंकि लड़की होने के नाते 22 साल की उम्र में राजनीतिक करियर जो है उसको नहीं पता कि मेरा राजनीतिक आने वाला करियर कैसे होने वाला है, किसका मुकाबला होगा और मंत्री जी का मुकाबला कोई कम नहीं होगा क्योंकि हरियाणा सरकार के अंदर अभी सत्ता में है। और इधर की तस्वीरें भी मैं कैमरा मैन से कहूँगा कि वो चीज़ दिखाना चाहे वो दिखा सकता है। और उधर की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि पूनम सोहासड़ा के लिए पतंग का जो निशान है वो इनको अलर्ट हुआ है और जो आड़ू भाषा में देसी भाषा में इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष समझाने की कोशिश करी है और महिलाएं भी बैठी हुई यहाँ पे लेकिन उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। और एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया दुहन जी आशीर्वाद लेती हुई और यहाँ पूनम सोहासड़ा को भी एक आशीर्वाद देती हुई क्योंकि चुनाव जो हैं वो नज़दीक हैं। आज बहुत कम समय जो है वही बचा हुआ है। हर व्यक्ति की नज़र के ऊपर शायद किसी का निशान रचा हुआ है कि हम उस व्यक्ति के समर्थन में हैं लेकिन महिलाएं हैं यहाँ से। पूनम बेटी ने आशीर्वाद मिलेगा के लगे बढ़िया तो बढ़िया बढ़िया तो बढ़िया के लगा है। कोई और महिला भी खड़ी है या सब छोटी कम उम्र की छोड़ी खड़ी है? पूनम की भाई जी राम 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 भाई। क्या आशीर्वाद देगा पूनम ने? खूब बढ़िया जाएगा भाई, खूब जितावांगा वोट देंगे। घर तक निकलना पड़ेगा बताइए। हाँ घर तक निकल एक वोट तक काम कौन सा है? घर तक निकल रहा है सब वोट खूब दिवाऊंगा दिन रात। राम राम घर का काम भी करे राम राम हमारे सासू काम करे सामने नहीं कत्ते काम नहीं करे करता जी वोट टाइम में वोट ले काम हम। क्या भी एक बढ़िया बात है। हाँ जी 4 बजे उठ के काम कर लगा सर वोट भी मांगा लड़के चले कर जाओ। हाँ जी
कविता जी राम राम, क्या आशीर्वाद दोगा जितनी कम उम्र में यह छोरी चुनाव मैदान में उतर गई है और उस वार्ड तो उतरी है जड़ा मंत्री है, तो मतलब यह टक्कर आने वाले राजनीतिक भविष्य पर कैसे मतलब कारगर साबित होगा? मेरा तो वैसे इस भिवानी जिला में सैकड़ों उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और उन सभी को यही कहती हूँ मैं कि जो किसान मजदूर का जो हितैषी हो उसको आप वोट डालना और वोट 100% वोट डालें और सोच समझ करके वोट डालें। जो अपना हो, जो भाईचारे को जोड़ के रखता हो उसको वोट दें, और अन्यथा चाहे वो मंत्री सती हो और चाहे बिना मंत्री हो, मतलब जो समाज को तोड़ने का काम करता हो, वो चाहे मेरा सगा भाई हो भाई, उसने भी मत वोट दो। तो यह उम्र भी छोटी सी है, 22 साल की उम्र में क्या राजनीति को बेरो में है, लेकिन छोटी उम्र जरूर है, लेकिन लड़की को उस चीज़ का अनुभव होगा। और एक तरह से मैं तो ये कहूँगी कि हो सकता है इसको परिवार से या कहीं से भी वो संस्कार मिले हों, और उन संस्कारों को ध्यान में रखते हुए अगर आगे बढ़ेगी तो वो ये जनता वार्ड की है वो आशीर्वाद देगी। बिल्कुल सही कहा, राजनीति के अंदर तजुर्बा मायने रखता है, सोच मायने रखती है, चाहे उम्र कोई मायने नहीं रखती, चाहे वो 60 साल का बुजुर्ग चुनाव लड़ रहा हो या 22 साल की लड़की चुनाव लड़ रही हो, उसकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका समाज जो है वो किस तरफ जाएगा और आपका जो प्रिय नेता होगा वो आपके समाज को किस तरफ लेके जाना चाहता है। यहाँ पे भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी राम राम। राम राम जी। कौन सा गाँव है जी? गाँव पूनम का ही गाँव, वही मेरा गाँव है। अच्छा, सुहासड़ा ही है। सुहासड़ा तो कैसे आशीर्वाद दोगे पूनम ने? बस जी, पहले जमाना था कि छोरियां सूट दे दिया और जूते पहना दिए और चली गई ससुराल। अब ये कन्यादान ही समझो, ये कन्यादान है, ये महादान है। लोग किसी किसी के कन्यादान देने जाते हैं और उसके साथ ये वहाँ कन्यादान, ये कन्यादान हो। ये पूनम सुहासड़ा सबकी दिक्कत, सबकी तकलीफ समझ के अपना फिर भी अपना आपका आशीर्वाद ले रही है। ये फिर भी समझो कि ये कन्यादान है, वोट दोगे तो ये कामयाब होगी तो आप लोगों की भी समस्या का समाधान होगा, क्यों ये भी एक ऐसे ही नॉर्मल परिवार से है, ऐसे नहीं कि आई फाई लोग हो कुछ किसी का दर्द न समझ सके। मतलब एक आम परिवार से। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ेगा? 9th क्लास में पढ़ते हो। अंदर स्कूल में जाते हैं आप, स्कूल के अंदर जाते हैं, टीचर क्या पढ़ाते हैं? पढ़ना लिखना, अच्छे नंबर लेना, अच्छी नौकरी करना। लेकिन पूनम है वो चुनाव लड़ रही है, तो उसको बोलते हुए देखा आपने, आपके मन में कुछ लगा भी ऐसा कुछ होना चाहिए आगे? मैं भी सोच रही हूँ आगे पढ़ लिख के समाज की सेवा करूँ, और जैसे पूनम दीदी आगे बढ़ रही है वैसे मैं भी एक दिन आगे खड़ी हूँ। समाज के सामने बोल रही है, वो भी एक अलग प्रकार का संदेश ही जाता है। अब किसी की हिम्मत नहीं होती कितने लोगों के सामने कुछ बोल दे, लेकिन पूनम दीदी के अंदर ये हिम्मत है। और उधर से एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया दुहन जी से भी एक छोटी सी बातचीत करते हैं कि वो कुछ कहना चाहेंगी। आइए एक बार। वो एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया दुहन जी यहाँ पहुँची हैं। जी सबसे पहले राम राम। राम राम जी। थारे चैनल ने भी, थारे सारे देखने वाले ने भी राम राम। तो कर मतलब हरियाणा मतलब देशी आपकी सुनी बड़ी अच्छी लगे, हरियाणवी भी अच्छी बोलो। हरियाणा में वार्ड नंबर 19 में पहुँचे हो आप, तो मुंबई भी पहुँचे हो, महाराष्ट्र की पार्टी से जुड़े हो। हरियाणा में वार्ड नंबर 19 में आके इस लड़की का सोच और जुनून देख करके कैसा लगा और कैसे आशीर्वाद देंगे? भाई मैं एक बात कहनी चाहूँगी, पहली बात कि मैं हरियाणवी अच्छी बोल रही हूँ, आड़े पैदा हुई हूँ, इसे माटी में पटी हूँ, आड़े खेली हूँ, तो हरियाणवी नहीं बोलूँगी तो और क्या बोलूँगी? समझ माओ उस तरह समझ जाओ। और दूसरी बात, बेबे ने सपोर्ट करने का, यह मेरी भतीजी है। राजनीति तो न्यारी बात है कि एक 22 साल की छोरी कि वह इतनी हिम्मत कर रही है, इतनी आगे आ रही है, तो समाज में रहने वाला एक इंसान का नाते है, एक महिला होने का नाते है, मेरा फर्ज बने है। क्योंकि नहीं कोई माँ बाप हिम्मत नहीं करता छोरी नाच बाहर काटने की, इसके माँ बाप ने इतनी हिम्मत कर रखी है, छोरी ने इतनी हिम्मत कर रखी है, तो मेरी के भी साथ है, मोड़े बेटी रहूंगी, इसने सपोर्ट करनी आऊंगी मैं। एक बात यह भी तो है, चुनाव लड़ लो, हाँ। सरपंची का लड़ लो भाई, पंच का लड़ लो, हाँ। जिला पार्षद का, और वह भी मंत्री ने एक आदमी की समर्थन दे दिया, तो वो तो खुली टक्कर होगी है, क्योंकि आगे राजनीति में आगे भी तो बढ़ना पड़ेगा, तो बड़ी टक्कर लेनी पड़ेगी। मैं एक छोटी बात कहूँगी, यह टक्कर मैंने बीबी कही थी, यह टक्कर सिर्फ आड़क होनी, यह टक्कर समाज की और एक किसी तानाशाही सरकार की है जो समाज को ख़त्म करने का बीड़ा उठाए हुए है। तो समाज बचाने का ठेका अपना है और समाज तोड़न का उन तानाशाह का ठेका है। तो यह छोरी समाज खातर लड़न लग रही है, तानाशाह तो लड़ने लग रहे हैं। तो आपा नहीं सोचना है आपे समाज बचावांगे और कुछ तानाशाह न जितावांगे, और मन न उड़ा के ऐसा लग गया कि आपे समाज न बचावांगे और भाईचारा न बचावांगे और इस छोरी न जितावांगे। पूनम बहन, एनसीपी के राष्ट्रीय
अध्यक्ष आपको आशीर्वाद देने पहुंची और गांव गुवांड पीछे खड़ा है। आज आपका जो जुनून है, जोश है, वो कौन से आस्पेक्ट में पहुंच गए आपके हिसाब से? मेरा हौसला दुगना हो गया है जी। देखो मेरी बुआ जी, मेरे चाचा ताऊ सारे इतने हौसले से मेरे को आशीर्वाद देने आए हैं ना। मैं इनसे एक वादा करती हूँ कि मैं अब पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। ये जो बोलेंगे उससे दुगना काम करके दूंगी मैं इनको, और हमेशा इनके साथ रहूँगी। आपने अपने भाषण में भी कहा कि भी लोग जो हैं वो मंत्रियों का सहारा लेकर चुनाव में आए हैं, जी तो बात भी आवा है कि पढ़ने लिखने के दिन है, पढ़ें क्यों नहीं, पहले राजनीति में क्या करेगी? साथ साथ पढ़ाई चलती रहेगी। मैंने पढ़ाई छोड़ थोड़ी दी है। का जवाब भाई मैं देना चाहूँगी। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है। उम्र तो पढ़ाई मतलब हमारे भारत में, हमारे संविधान में आप सारी उम्र पढ़ सको हो। 80 साल का आदमी 10वीं कर सके तो, या 22 साल की छोरी वोट गेड़न का अधिकार रखे तो, या इलेक्शन नहीं लड़ सकती तो, या इलेक्शन लड़ सके है, पढ़ भी सके है, और आगन है, घर भी चला सके है, और समाज भी चला सके है, या चला के दिखाओगी तब। क्या कहना चाहोगे इस बात पर? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ये नहीं है कि अब इलेक्शन जीत गई तो पढ़ाई छोड़ दी, घर बार छोड़ दिया, मेरे चाचा ताऊआ का साथ छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी इनके साथ चल के। अगर इनका साथ और आशीर्वाद है तो मंत्री के मुख्यमंत्री भी आ जाएगा, तो उसका भी चुनौती करने में मैं तैयार हूँ। ये देख सकते हो भाई, जोश और जुनून यहाँ से पता चलता है। चुनावी मैदान में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, लेकिन बातों के अंदर एक टक्कर लेना, और ख़ास करके उस पार्टी से जो अभी सेंटर में भी है और हरियाणा सरकार के अंदर भी है, उस पार्टी से सीधी चुनौती जो है पूनम ले रही है। तो आप देख सकते हैं कि इनके हौसले जो हैं वो कहाँ होंगे। कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी आशीर्वाद। राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे पूनम बेटी के बारे में? पूनम के बारे में ये है कि पूरा गांव गुआंढ सब यानी इसने एक साथ मिलकर वोट देगा, और इसके सिर पर हाथ रख दिया और सारे पतंग के निशान के ऊपर वोट लगाया, विजयी बनाऊंगा। और छोटी सी उम्र में या गुड़िया है ना, ऊपर सम के यानी पूरा यानी ना गांव गुआंढ को नाम रोशन करेगी। तो हमारा यही कन्यादान है जी, हमारा यही कन्यादान है। बहुत जोशीली लड़की है, डेफिनेट जीतेगी और काम करवाएगी, और पीछे हटने का तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। और राम राम का और इसका पूरा चुल्ला नूत वोट गिरेंगे लड़की। राम राम का सहयोग है जी, राम राम की बेटी है। इसका ज्यादातर विचार और स्वभाव सबसे अनेक है, सबसे बहुत बढ़िया विचार। जी नमस्कार। बेटी ने तन मन धन से जिताऊंगा, खूब मदद करा ठोक के और जीतेगी। मतलब हौसला डाउन नहीं हो रहा गाँव? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, लगातार बिल्कुल लगातार खींच के लेगा। क्या उम्र है मेरी 19। 19 साल की उम्र और 22 साल की उम्र में पूनम है, चुनाव लड़ने लग रही है। आपको क्या लगता है कि इस उम्र में राजनीतिक रूप से आगे बढ़ रही है, तो हौसला कैसे आसमान पे होगा? आप एक लड़की होने के नाते कैसे देखते हैं? ये मतलब बहुत ही अच्छा मौका आगे बढ़ने का, समाज सेवा करने का। और दीदी स्टार्टिंग से इंडिया में बहुत आगे है। जैसे कि मतलब किसान आंदोलन चला था, उसमें दीदी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। तो बस दीदी को जिताना है। घर से निकले हुए हो? हाँ, चुनाव जिताने के? हाँ जी। हम तो मतलब समाज से जुड़े हुए लोग हैं। गरीब आदमी अगर रात को फ़ोन करता है तो हम ये नहीं देखते पीछे मुड़ के कि हमारा काम पेंडिंग है। आसपास समाज का कैसा समर्थन मिल रहा है लगातार? बहुत अच्छा मिल रहा है, जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही समर्थन है हमारा। हम किसी राजनीति का सहारा नहीं लेते, हम हाथ जोड़ के काम करवाते किसी भी अधिकारी से, या कोई भी तरीके से, मतलब कोई भी मना नहीं करता। बड़े अच्छे जी। राम राम। राम राम जी, राम राम। जिस तरह गांव गवांड के आदमी सारे बैठे हैं, क्या लग रहा है कि भी लगातार हलचलें तेज होने लग रही हैं, दूसरी पार्टी वाले भी बीच के गुजरने लग रहे हैं? देखो देसी भाषा में कहा करें कि आंधी चल रही है, तो ये तो बेटी तो तूफान की तरह चल रही है। एक तूफान जो होता है ना, उसकी तरह इसकी जीत है। कोई इसको मंत्री क्या प्रधानमंत्री कोई भी लग जाए, ये हारने वाली नहीं है, क्योंकि इसको यहाँ की जनता, यहाँ का भाईचारा इतना इसके साथ है। क्योंकि मास्टर राजेश डांगी ने अपनी ज़िंदगी में यही कमाई की है। जो स्कूल से तनख्वाह मिलती है, वो स्कूल से आने के बाद टोटली गांव के अंदर जितना 19 नंबर वार्ड है, इससे भी आगे बढ़कर जो भी उनको कहता है समाज सेवा के लिए, राजेश डांगी का नाम सभी जानते हैं। क्योंकि जहाँ भी राजेश डांगी का नाम जो भी सुनता वो यही कहता है कि राजेश डांगी जैसा समाज सेवी कोई नहीं है। वो अपने घर के लिए भी पैसे नहीं बचाता, वो अपने समाज सेवा में लगाते रहता है। चाहे वो किसी गौशाला का काम हो, चाहे पेड़ लगाने का काम हो, चाहे बच्चों को शिक्षा लेने के लिए प्रोत्साहित करने का काम हो, चाहे किसी बच्चों को खेल का काम हो,
जहाँ भी खेल होते हैं वहाँ भी भाग लेता है मास्टर जी, और अपनी तनख्वाह को इसी तरह पूरी करता है और समाज सेवा में लगा रहता है। ये 20 साल की कमाई आज मास्टर जी की काम आई। तो साथियों, जिस प्रकार से अपने विचारों में सुना कि राजेश डांगी, मास्टर राजेश डांगी जो लोहारू क्षेत्र के अंदर एक समाज सेवी में अग्रणी है, साथ साथ एक अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं, और उन्होंने सबसे अच्छी सोच की बेटियों को आगे निकालने के लिए उन्होंने राजनीति में कदम रखा है। और पिछला चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, लेकिन अब की बार उन्होंने अपनी बेटी को वार्ड नंबर 19 से जिला परिषद के उम्मीदवार के रूप में उतारा है। और इन्हीं का मुकाबला यहाँ के इसी गाँव से संजय जांगड़ा जी हैं, जिनको मंत्री जी का समर्थन मिल चुका है। और अगर मैं घोषणा से बात करूं तो जसपा पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनका भी चुनाव में आ गया है। तो कहना चाहूँगा कि 19 नंबर वार्ड के अंदर बहुत ज़्यादा खलबली मचने वाली है, लेकिन 22 साल की उम्र के अंदर ये लड़की जो है वो नाको तने उनके चने चबाने के लिए तैयार है। ऐसा क्या होगा 30 तारीख को जनता जो है वो बता पाएगी। अगली वीडियो में दोबारा आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।